सिडनी टेस्ट के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ पुरएतमाद आगाज। खाने के वक्फे के बाद का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 107 रन बना लिए। पाकिस्तानी फील्डर की कैच छोड़ने की रिवायत बरकरार। करियर का आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर को 20 रन पर नई जिंदगी मिली। साइम अयूब ने स्लिप पर आसान कैच गिरा दिया, मगर सलमान अली आगा ने डेविड वार्नर को बड़ा स्कोर करने से रोक लिया। 34 रन पर बाबर आजम के हाथों स्लिप ही में कैच आउट हो गए। लबशेन और उस्मान ख्वाजा की शिराकत जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के इलाकों में धुंध से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुसलसल तीसरे रोज धुंध का राज। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बलकसर तक बंद। पेशावर से इस्लामाबाद तक मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुल्तान सखर मोटरवे पन्नू आकिल से रोहड़ी तक बंद। स्वात एक्सप्रेसवे और हजारा एक्सप्रेसवे के मुख्तलिफ सेक्शंस भी बंद। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। बलूचिस्तान के 20 से ज्यादा अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मकरान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इजलास में उनका नाम पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने पेश किया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, PTI और मुस्लिम लीग नून दोनों अशराफिया के नुमाइंदे हैं जिन्हें मुक़्तदिर कुव्वतों ने पंजाब पर मुसल्लत किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने 10 निकाती मंशूर की तफसीलात भी बताई। कहा, उनकी जमात बरसरे इक़्तिदार आकर गरीब घरानों को सोलर एनर्जी से 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेगी। गरीबों को 30 लाख घर बनाकर देगी। इन घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन के नाम होंगे। तालीम मुफ्त होगी, इलाज मुफ्त होगा। किसानों को किसान कार्ड, मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी के मजदूर कार्ड और तालीम मुकम्मल करके रोजगार तलाश करने वाले नौजवानों को 1 साल तक यूथ कार्ड देकर पैसे दिए जाएंगे। आर्टिकल 62(1)F के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं बल्कि ये अदालत ने दी। अटॉर्नी जनरल और चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत की है। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी, उज़ैर करामत भिंडारी और रीमा उमर अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए हैं। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की जानिब से जमा कराए गए असासों की तफसीलात सामने आ गई। हल्का 119 लाहौर में मरियम नवाज ने कागजात में असासों की मालियत 84 करोड़ 25 लाख 84 हज़ार रुपये जाहिर की है। मरियम नवाज ने लाहौर में 1500 केनाल से जायद की अराजी जाहिर की है। मरियम नवाज ने असासों में 1 साल के दौरान 40 लाख रुपये से जायद का इजाफा जाहिर किया। मरियम नवाज किसी गाड़ी की मालिक नहीं है। भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपये से जायद की मकरूज जाहिर की गई हैं। तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर बताई। PTI से बल्ला फिर छिन गया। इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट का PTI के हक में हुक्म इम्तना वापस। हमारा बल्ला वापस दो। PTI का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। एक बार फिर इलेक्शन का बॉयकॉट न करने का अज़्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान ने कहा, 90% से ज्यादा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल करेगी। बल्ला बहाल नहीं किया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की, अब सबूत तो दें। इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज कराई गई वो दिखाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक PTI की दरखास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का PTI के वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। लतीफ़ खोसा इलेक्शन कमीशन में की गई शिकायत की कॉपी ना दिखा सके। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इलेक्शन हो जाएगा, आप फिर शिकायतें दर्ज करा लेना। अगर IG और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो उनके खिलाफ दरखास्त दें।
लतीफ खोसा ने कहा, सिर्फ एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप हर बात के जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा। बात खत्म। लतीफ खोसा ने कहा, हाई कोर्ट या दीगर अदालतों में जाकर वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, ये मामला हाई कोर्ट का था। खोसा साहब, हमने एक कदम आगे बढ़कर आपसे ताउन किया। मज़ीद समाअत पीर तक मुलतवी। ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी के इज्तिमा के करीब 2 धमाकों में 103 अफराद जाँ बहक, 170 से ज़ायद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका खेज मवाद से भरे 2 थैले कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे के करीब रखे गए। ईरान में आज यौम सोग। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, इस तबाही का कड़ा जवाब दिया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने ईरान के शहर करमान में दहशतगर्द हमले को घिनौना फेल करार देकर इसकी मजम्मत की है। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान खारजा उमूर ने कहा कि ये धमाकों की मजम्मत और ईरानी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की ईरान में धमाकों की शदीद मजम्मत। इसराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया तो हमारी महदूद जंग का दायरा खत्म हो जाएगा। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का जनरल सुलेमानी की शहादत की चौथी बरसी पर खिताब। कहा, इसराइल ने लेबनान के खिलाफ जंग छेड़ी तो हमारी लड़ाई की कोई हद नहीं या उसूल नहीं होगा। जनूबी लेबनान के इलाके नकोरा में इमारत पर इसराइली हमला। हिजबुल्लाह के सीनियर एहलकार हसनैन यज़बेक समेत 4 अरकान शहीद हो गए। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फ़ौज की मजीद बमबारी। 24 घंटों में 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। एक इसराइली मुग़वी को आज़ाद कराने की कोशिश नाकाम, मुग़वी हलाक। इसराइली फ़ौज का धमाकों से गजा की तबाही का तमस्खर उड़ाने का सिलसिला भी जारी। बानी पीटीआई ने लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। रिटर्निंग ऑफिसर ज़ाती हैसियत में तलब। कराची में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला चैलेंज। लाहौर में मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील ट्राइब्यूनल में दायर। सरगोदा में PP 80 से मरियम नवाज के कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपील दायर। कागजात नामजदगी पर दस्तखत जाली होने, असास से छुपाने का दावा। परवेज इलाही ने गुजरात से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ROs के फैसले इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर दिए। थरपारकर में PTI उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपीलों पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसरान और दीगर से जवाब तलब। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी ने भी अपने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। समाअत आज होगी। PTI के 2000 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। PTI के 2620 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिनमें से 624 के कागजात मुस्तरद किए गए। बलोचिस्तान में 39 उम्मीदवारों में से 17 के कागजात नामजदगी मुस्तरद, 22 के मंजूर किए गए। पंजाब और इस्लामाबाद में 389 उम्मीदवारों में से 127 के कागजात मुस्तरद, 262 के मंजूर हुए। सिंध में 181 उम्मीदवारों में से 46 के कागजात नामजदगी मुस्तरद, 135 के मंजूर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 234 में से 55 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, 179 के मंजूर हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने रहनुमा PTI जरताज गुल को 13 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। जमानत मंजूरी से पहले जरताज गुल कई घंटे तक अदालत में छुपी रहीं। जरताज गुल ने कहा, उन्हें इश्तिहारी मुल्जिम करार देकर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। उन्होंने 9 मई के वाक़यात पर मुआफ़ी भी मांगी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम की परेशानियों को खत्म करने की जामे मनसूबाबंदी कर ली है। हल्कों में अवाम को मुस्लिम लीग नून के मौशी एजेंडे से आगाह करेंगे। 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। सिर्फ मुस्लिम लीग नून मसाइल हल कर सकती है और अवाम को रिलीफ दे सकती है। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। रहनुमाओं ने अपने हल्कों में जारी इंतखाबी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया।
सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान से मजीद किसी शख्स के लापता न होने की तहरीरी जमानत मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज के बाद कोई लापता हुआ तो उसके नताइज होंगे। लापता अफराद कमीशन से तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। आमना मसूद जंजुआ की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला और वजारत दिफा से जवाब तलब। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर धरने पर बैठी बलोच फैमिलीज को हटाने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि बलोच मुजाहिरीन को हिरासा न किया जाए। बलोच यकजहती कमेटी का धरना 13वें रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। बलोच यकजहती कमेटी की अपील पर तुरबत, पंजगूर, खुजदार, नोशकी, हफ्त, कल्लात, मस्तूंग और दालबंदीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कारोबारी और तिजारती मराकज़, बैंक और पेट्रोल पंप्स बंद। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी का स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अज़्म। आर्मी चीफ ने मौशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी कराई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 2.87 रुपये फ़ी यूनिट मज़ीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की ये मंजूरी जनवरी ta मार्च 2023 की समाही एडजस्टमेंट के लिए की गई है कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर होने वाले इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। कराची के सारिफीन के लिए फ़ी यूनिट बिजली पहले ही 1 रुपये 25 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे चुकी है। अफगान हुकूमती वफ्द की निगरां वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान मुश्तरका राब्ता कमेटी के 6ठे इजलास में भी शिरकत। सरहद पार नक्लो हरकत आसान बनाने पर बातचीत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह के राब्तों पर इत्तफ़ाक। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी साबिक़ वज़ीर ख़जाना साबिक़ मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शाहिद खाकान अब्बासी, फ़रतुल्लाह बाबर, निसार मेमन और कुवैत समेत मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। समाजी कारकुन शहजाद रॉय का कहना है कि असातिज़ा के लिए अलायंस मुतारिफ करवाने का मकसद तरगीब देना है और उनके रुतबे को बढ़ाना है। इस लाइसेंस के तहत 16 ग्रेड पर आने वाले असातिज़ा की तनख्वाह 52,000 रुपये होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, टीचिंग के शोबे में हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर तबाही लाए थे। लाइसेंसिंग के अमल से प्राइवेट सेक्टर में भी मुकाबला आएगा और इसमें अहम तब्दीलियाँ आएंगी। इस्तीफ़ा दिए बगैर एंड्रयू पैट्रिक की अफगानिस्तान में तकर्री। पीसीबी हैरान। एंड्रयू पैट्रिक ने नई मुलाजमत से कबल पीसीबी को एतमाद में नहीं लिया। पीसीबी ने एंड्रयू को मई 2023 में 2 साल के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया था। वर्ल्ड कप के बाद बोर्ड ने एंड्रयू को नेशनल क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने को कहा था। एंड्रयू पैट्रिक को अफगानिस्तान बोर्ड ने टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर लिया। निगरां वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह ने कहा कि कश्मीर के मसले की वजह से गजा का दर्द समझ सकते हैं। ईरानी कौंसल खाने में जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी पर तकरीब से खिताब। जब तक मजलूम कौमें मौशी तौर पर मजबूत नहीं होती तब तक हुकूक नहीं मिलते। ईरानी कौंसल जनरल हसन नौरियान ने कहा कि ईरान के इनकलाब से अब तक 70,000 ईरानी दहशतगर्दी का निशाना बने। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत को फ़लस्तीनियों की खिदमत के लिए यादगार रखा जाएगा। ईरान में होने वाले धमाकों में दाइश मुलव्विस हो सकती है। सीनियर ओहदेदार बाइडन इंतजामिया का कहना है दाइश माजी में भी ऐसे हमले करती रही है। सदारती इलेक्शन की प्राइमरी लड़ने की इजाज़त दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप की कोलोराडो अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। कोलोराडो की रियासती अदालत ने साबिक सदर को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया था। डोनाल्ड ट्रंप पर 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले में मुबैना किरदार पर बगावत में मुलव्विस ठहराया था। अमेरिका के शहर लॉस वेगस में सजा सुनाने पर मुजरिम ने खातून जज पर छलांग लगाकर मुक्कों की बारिश कर दी। सिक्योरिटी अमले की बर्वक्त कार्रवाई मुजरिम को दबोच लिया। 30 बरस का रेडन नवाडा और टेक्सास में कई जराम में मुलव्विस रहा था।
9:30 पर इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टर्स की फिर हड़ताल। तनख्वाहों में इजाफे के हक में डॉक्टर्स ने 9 जनवरी तक काम छोड़ दिया। NHS की तारीख में सबसे तवील हड़ताल पर आवाम की मुश्किलात में इजाफा। शाहनवाज ढानी का रवैया नामुनासिब कहने पर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज को तनकीद का सामना। साबिक वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मैनेजमेंट को खिलाड़ियों से मुतालिक ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। शाहनवाज ढानी एक बेहतरीन बॉलर है, नेशनल कप के फाइनल का मैन ऑफ द मैच भी रहा। हैरत है आप शाहनवाज ढानी को अनफिट करार दे रहे हैं। और दिल का रिश्ता ऐप 2023 में पाकिस्तानियों के दिल में घर कर गई। ऐप पर 10 लाख पाकिस्तानी प्रोफाइल, जबकि बैनुल अक़वामी प्रोफाइल्स में 70,000 का इजाफा हुआ। तकरीबन 3 लाख राब्ते तय हुए और 6,000 शादियां हुई। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की पहली रिश्ता ऐप है जो लाखों तस्दीक शुदा प्रोफाइल्स के साथ पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप बन चुकी है।